हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से इंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनीका की। एपिसोड 1747 से लेकर 1748 तक। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर कर जरूर जाना। कोई गलती हो तो उसके लिए दिल से सॉरी, दिल से सॉरी। और कमेंट में प्लीज़ अपने स्टेट का नाम जरूर डालना जो भी वीडियो को देख रहा है। थैंक यू। वीडियो स्टार्ट। अनिका और रोहित एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं और काफ़ी देर तक दोनों ऐसे ही रह जाते हैं एक दूसरे की तरफ देखते हुए। रोहित अपने कदम अनिका की तरफ बढ़ाने लग जाता है और अनिका को बेड पर बैठा देता है और आराम से अपने चैन के नीचे हाथ रख कर आराम से उसको देखने लग जाता है। दोनों आराम से देखते रहते हैं। फिर रोहित से जल्दी से आगे की तरफ अपना फेस आगे करता है। अनिका भी उसकी आंखों में इतनी खोई हुई थी कि वो भी अपना फेस आगे की तरफ बढ़ा देती हैं और दोनों कुछ टाइम तक एक दूसरे के होठों में अपने होठ ले लेते हैं और किस करने लग जाते हैं। काफ़ी टाइम तक ऐसे ही रहते हैं। तो तभी अनिका के फ़ोन पर कॉल आती है। अनिका जल्दी से कॉल को उठाती है देखने के लिए, तो अभी रोहित और अनिका अपने उस ख्याल से हटते हैं और जल्दी से अनिका हंसते हुए अपने फ़ोन की तरफ अपना हाथ बढ़ा देती है। रोहित अनिका का हाथ पीछे कर कर बोलता है कि नहीं, आज नहीं, आज बस तुम और मैं और तुम। अनिका कहती है मैं तुम्हारे साथ ही हूँ और हम एक दूसरे के साथ ही हैं फ़िलहाल, इसलिए मुझे कॉल एक बार देखनी होगी क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये राजलक्ष्मी की कॉल है। तभी रोहित हाँ में सिर हिला देता है और अनिका अपना फ़ोन रिसीव करती है दूसरी तरफ से। हेलो अनिका, तुम कहाँ हो? तभी अनिका हाँ मैं यहीं हूँ। तभी अनिका की बात सुनकर राजलक्ष्मी कहती है मैम, आपने मुझे लास्ट टाइम देखा नहीं और मैं जब वहाँ से बाहर आई तो मुझे आप कहीं भी नहीं मिली और आपने जितनी भी अच्छे से तैयारी से उन दोनों को भेजा था उसके लिए थैंक यू सो मच। अनिका ये बात सुनकर हंसने लग जाती है और उसे कहती है मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारा कोई भी बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। तभी राजलक्ष्मी कहती है हाँ चलो वो तो बात ठीक है, लेकिन आप हो कहाँ? तभी अनिका कहती है बस मैं यहीं हूँ। तभी राजलक्ष्मी आगे कहती है बताओ तो दरअसल कहाँ हो आप? तभी मयूर गुलेरिया उसके हाथों से फ़ोन ले लेता और कहता है दीदी कोई ना, मैं इसको बता दूंगा क्योंकि मैं बाहर गया हुआ था और तभी राजलक्ष्मी ने कॉल कर ली क्योंकि इसने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि आप और मेरी बात हो चुकी है। तभी अनिका कहती है ठीक है, इसे जल्दी से हैंडल करो नहीं तो ये पागल हो जाएगी। अनिका की बात सुनकर मयूर हंसने लग जाता है और फ़ोन कट कर देता है। तभी राजलक्ष्मी के रूम में मयूर ने कहा राजलक्ष्मी को आराम से बेड पर बैठाते हुए कि दरअसल बात ऐसी है, वहाँ पर जब मैं आया तो मुझे अनिका ने सारी बातें अच्छे से समझा दी थी और उसी ने ही मुझे यहाँ पर बुलाया था तुम्हारे लिए, ताकि तुम मेरे साथ रहकर कुछ टाइम स्पेंड कर सको, जो अभी तक तुम्हारे साथ बुरी बातें हुई हैं उन सभी को भुला सको। ये सुनकर तो राजलक्ष्मी के होश उड़ गई क्योंकि उसे नहीं पता था कि अनिका ने ये सब कब और कैसे कर दिया। तभी वो मन में सोचने लग गई थी कि मैं भी सोच रही थी कि अनिका नहीं है, बस मयूर ही वहाँ पर है और इसे वहाँ पर बुलाया किसने? कभी इसको सारी चीज़ों का पता तो नहीं लग गया। अगर लगा होगा तो मैंने तो इसे बताया नहीं होगा। अनिका मैम इसको बताने वाली नहीं होंगी क्योंकि ये बने बनाए को प्लान को ख़राब कर देगा। तभी मयूर उसके आगे फेस के आगे चुटकी बजाते हुए कहता है अपने ख्यालों से मैम बाहर निकलो, मैं यहाँ पर हूँ और तुम भी यहाँ पर हो और अनिका मैम ऊपर है। इतनी बात सुनकर तो राजलक्ष्मी हैरान हो गई और कहने लगी कहाँ है मैम ऊपर? इतनी जल्दी? अभी तो मुझे उनसे बात हुई थी। तभी मयूर गुलेरिया कहता है यहाँ ऊपर नहीं, हमारी जो फ्लोर है ना उसके ऊपर बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि वो थर्ड फ्लोर पर है, हम सेकंड फ्लोर पर हैं। तभी राजलक्ष्मी कहती है उन्होंने अपना रूम कब बुक कराया, आज ही कराया क्या? तभी मयूर गुलेरिया कहता है दरअसल बात ऐसे है, तुम्हारे पीछे पीछे ही रोहित मारवा भी यहाँ तक पहुँच चुके थे और उन्होंने ये ऊपर वाला फ्लैट था वो लिया था। उस वाले 303 में रोहित मारवा ही ठहरे थे, जो कि सीधा बिल्कुल इसके सेम ऊपर का रूम है।
तभी राजलक्ष्मी समझ जाती है सारी बातों को, और जो थोड़ी बहुत बातें जो राजलक्ष्मी नहीं समझ पाती तो उन्हें मयूर गिलेरिया उसके हर एक डाउट को क्लियर करता है और फिर उसको अपनी ओर खींच लेता है और उसके फोरहेड पर किस करता है और उसे कहता है अब तुम्हें कुछ नहीं करना और नहीं तुम्हें किसी मिशन पे जाना है, बस तुम्हें रिलैक्स करना है। काफ़ी तुम मुझे झूठ बोलने लग गई हो, बिना बताए मुझे तुम यहाँ पर कैसे आ गई। तुमने कहा कि अनिका और तुम एक मिशन पे जा रही हो, मुझे नहीं पता था तुम आजकल इतने बड़े बड़े मिशन को भी अंजाम देने लग गई हो। ये सुनकर राजलक्ष्मी चुप और मायूस हो गई, लेकिन मयूर गुलेरिया हंसने लग गया, कहने लग गया कि मुझे तुम पर नाज है कि तुम मेरी बीवी हो। इतनी बात सुनकर तो राजलक्ष्मी के होठों पर भी मुस्कान आ गई। दोनों ने एक दूसरे को हक कर लिया। फिर राजलक्ष्मी कहती है घर कब चलना है। तभी मयूर कहता है बस कल ही सुबह यहाँ से हम दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। दूसरी तरफ अनिका का रूम। अनिका और रोहित अब एक दूसरे की बाहों में थे और अनिका को अपनी गोद में उठाकर अब अनिका को वो बालकनी से लेते हुए बाहर की तरफ आ जाता है। यहाँ का जो नज़ारा था अनिका देखकर काफ़ी दंग रह गई। यहाँ पर जो हल्का सा छोटा सा स्विमिंग पूल बना हुआ था उसमें फ्लावर्स डालकर अच्छे से डेकोरेशन की गई थी और हट बनाया हुआ था पानी के ऊपर ही फ्लावर्स की पंखुड़ियों से। ये देखकर अनिका काफ़ी दंग थी और आराम से रोहित के हाथों में हाथ देकर उनको आराम से बैठकर देखने लग गई। दोनों आराम से सर्दी में उस नज़ारे को देखकर काफ़ी खुश थे और रोहित मारवाड़ जल्दी से जो टेबल पर उन्होंने कॉफ़ी और डिनर रखा था वो भी ठंडा हो रहा था, इसलिए अनिका को कहता है कि ये नज़ारा हम वहाँ पर बैठकर भी देख सकते हैं। अनिका जल्दी से रोहित के पास बिल्कुल बाहों के पास आ जाती है और कहती है रोहित थैंक यू, क्योंकि इतना बड़ा सरप्राइज़ मैंने ये बस तुमसे ही उम्मीद करती हूँ कि इतने बड़े बड़े जो सरप्राइज़ होते हैं जो मेरे दिल को छू जाने वाले होते हैं वो बस तुम ही दे सकते हो। तभी रोहित हाँ में सिर हिला देता है और कहता है जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें ऐसे ही खुश रखूँगा, क्योंकि मैं देख रहा था काफ़ी टाइम से तुम स्ट्रेस में चल रही थी और मुझे पता है तुम कितने टाइम से अच्छे से सोई भी नहीं हो। अनिका अपनी हाँ में सिर हिलाती है और रोहित के गले लग जाती है। दोनों हक करके वापस अपने डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाते हैं और जल्दी से डिनर फिनिश करते हैं और रोहित अनिका को बेडरूम की तरफ बढ़ा देता है और दोनों एक दूसरे को अपने ओर आने देते हैं और एक दूसरे का हाथ थामकर आराम से नेक्स्ट डे अनिका सो के उठी तो वो देख पा रही थी कि वो रोहित के पास ही लेटी है और रोहित अभी तक सो रहा है और जल्दी से उठती है, रोहित के फोरहेड पर किस करती है और वहाँ से जाकर वॉशरूम में बढ़ जाती है। और वो जो कुछ रात को हुआ था वो सब सोच सोच कर अनिका को एक हल्की सी स्माइल आ रही थी और जो कि उसके तन बदन को छू रही थी। जल्दी से अनिका फ्रेश होकर आती है और कॉल करके उन दोनों के लिए कॉफ़ी मंगा देती है। जल्दी से वेटर कॉफ़ी लेकर आ जाता है। अनिका उन दोनों को कॉफ़ी के लिए रोहित मारवा को उठाती है। रोहित मारवा भी गुड मॉर्निंग विश करके अनिका को एक दूसरे को देखते हुए कॉफ़ी का आनंद लेते हैं और जल्दी से कॉफ़ी फिनिश करते हैं। तभी अनिका कहती है आगे का मिस्टर मारवा क्या प्लान है। तभी रोहित कहता है अब मेरा कोई प्लान नहीं है, अब जो तुम्हें करना हो तुम कर सकती हो। तभी अनिका कहती है पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर तुम्हें देना होगा। रोहित जिस बात से बचने के लिए उसने पूरी एक दिन पहले जितना भी ड्रामा किया था, यानी कि जितनी भी डेकोरेशन की थी वो सब फेल हो गई, क्योंकि रोहित सोच रहा था कि मैं अनिका से बचने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा। तो रोहित मारवा ने वो सब इंतजाम अनिका के क्वेश्चन से बचने के लिए था। तभी अनिका उसके आगे फेस के आगे चुटकी बजाती है और कहती है कहाँ अपने ख्यालों से बाहर आओ, अभी तुम दिन हो चुके हैं और तुम उठ चुके हो, हाथ में तुम्हारे कॉफ़ी और सामने तुम्हारी बीवी है। ये बात सुनकर रोहित मारवा हैरान हो जाता है, फिर कहता है अपनी बात को अब बढ़ा चढ़ाकर बोलते हुए हाँ हाँ बोलो, तो मैं तुम्हारी ही बातें सुन रहा हूँ और किसकी बात सुनूंगा। अनिका कहती है मुझे अपने क्वेश्चन का आंसर चाहिए। रोहित आगे कहता है यार प्लीज़ पूरे मूड को ख़राब मत करो, क्या तुम अपने क्वेश्चन बाद में नहीं पूछ सकती।
अनिका कहती है नहीं, मुझे अपने क्वेश्चन का आंसर यहीं शिमला में ही चाहिए। हमारी शिमला में बात थी तो मैं यहीं पर अपने क्वेश्चन का अंत करके आगे की तरफ बढ़ना चाहती हूँ। रोहित कहता है ठीक है, तुम पूछ सकती हो मुझसे, पर ज़्यादा मत पूछना। अनिका हाँ में सिर हिला देती है। तभी वो कहती है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे रुकी हूँ? रोहित ने कहा कि मैंने तुम्हारी आईडी पर सर्च किया, लेकिन तुम किसी भी प्राइवेट होटल में कोई नाम किसी नाम से बुक नहीं था तुम्हारे नाम से। तो फिर मैंने राजलक्ष्मी के बारे में सोचा कि कहीं तुम राजलक्ष्मी का नाम से तो नहीं यहाँ पर आई हो, यानी कि उसका नाम की हेल्प से तुमने कोई होटल बुक नहीं किया, लेकिन उससे भी नहीं कुछ हुआ। तभी मैंने अपना ये काम चिराग को दिया और चिराग ने कुछ घंटों में ही तुम्हारा एड्रेस ढूंढ लिया। फिर मैंने प्लान किया कि मैं बच्चों को दादी माँ के साथ विला में छोड़कर फिर मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आ गया, क्योंकि मुझे पता था कि तुम अकेली हो। तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, और लेकिन तुम खतरनाक कोई ऐसा मिशन है जो तुम्हारे अकेले के लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे तुम्हारे साथ देना ही होगा। इसलिए मैं बिना सोचे समझे, मेरा दिल ने कहा तो इसलिए मैं यहाँ आ गया। और मैंने सेम ऊपर वाला फ्लोर में यहाँ पर कुछ गेस्ट थे, लेकिन मैंने उन्हें साइड वाला अपना वाला रूम उन्हें दे दिया, लेकिन मैंने ये वाला रूम ले लिया क्योंकि इसके नीचे तुम्हारा रूम था। फिर मैंने इस साइड वाले छेद से यहाँ पर एक कैमरा अटैच किया जब तुम बाहर गई थी। उसके बाद मैं सब वो देखने लग गया जो जो तुम करती थी। ये सुनकर अनिका के होश उड़ गए और वो सोचने लग गई। तभी वो कहने लग गई हाँ, मुझे अब पता चला कि मेरी मोम ने तुम्हें मेरे लिए क्यों चूज किया था। तो रोहित के फेस पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। फिर अनिका आगे पूछना स्टार्ट करती है कि फिर तुम्हें उस गलियारे से उन चीज़ों का कैसे पता चला। तभी रोहित मारवा कहता है कि जब तुम राजलक्ष्मी से मिलने के लिए गई थी तो मैं भी तुम्हारा पीछा ही कर रहा था, लेकिन तुम्हें डाउट हो गया तो मैंने चिराग को बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ और मैं तुम्हारा पीछा करूँगा। तो मैंने तुम्हारा पीछा किया और चिराग को जो वो एरिया था जंगल का उसे कवर करने के लिए बोला, क्योंकि एक दिन पहले ही हमारे आदमी वहाँ पर फैल गए थे। अगर मैं लेट हो जाता फिर भी तुम्हें कुछ नहीं होने देते, क्योंकि वहाँ पर हर एक चप्पे चप्पे पर हमारे आदमी तैनात थे। अनिका समझ गई और अनिका ने कहा कि मुझे उसका पता चल गया था, क्योंकि जब मैं उसके 2 या 3 से चक्कर लगाए तब मुझे चिराग की गाड़ी वहाँ पर दिख गई थी। तो मैं समझ गई थी कि यहाँ पर चिराग है, तो ये इसका मतलब यहाँ पर रोहित भी है। रोहित ने कहा कि फिर तुम मुझसे क्यों पूछ रही थी क्या नाम है, क्या मिस्टर मारवा? तभी अनिका की बात सुनकर रोहित और अनिका हंसने लग गई। तभी अनिका आगे कहती है चलो अब जल्दी से सामान पैक करो, हमें दिल्ली के लिए निकलना है। रोहित ने कहा हाँ जी, दिल्ली के लिए ही निकलना है। जल्दी से दोनों अपना बैग पैक करते हैं और अनिका रोहित को कहती है कि तुम फ्रेश हो जाओ, मैं जल्दी से राजलक्ष्मी से मिलकर आती हूँ, फिर हमें दिल्ली के रवाना होगा। तभी रोहित मरवा हाँ में सिर हिला देता है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर जाना। थैंक यू।